हेलो गाइज, आप विद्यार्थीगण और शिक्षार्थीगण को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि गुलाबी शहर नाम आखिर पड़ा क्यों? तो जयपुर का पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलगिरी पत्थरों से होती है। यह वही गुलाबी पत्थर है जिसके कारण इसको गुलाबी शहर का स्टिकर मिल गया। अच्छा, जयपुर। तो जयपुर फर्स्ट राजस्थान की राजधानी है। सेकेंड, यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को लिंक कर पढ़िए, जिससे आपको एक आद होने का लिंक बन जाएगा। इससे आप कभी क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए अमृतसर। यही स्वर्ण मंदिर ने इस अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर से सम्मानित किया। ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को देखने ही आते हैं। तो अमृतसर अमृतसर पंजाब राज्य का एक जिला है। फर्स्ट, सेकेंड, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जालियांवाला बाग में ही हुआ था। अच्छा, जालियांवाला बाग, तो जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यही लिंक आपको करना, अमृतसर के बाद जालियांवाला बाग, फिर उसका डिटेल। अगला प्रश्न, मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी भारत के ऐसी स्थान है जहाँ ढेर सारे मंदिर और घाट हैं, तो विकल्प बी सत्य है। अच्छा, तो वाराणसी भारत का सांस्कृतिक राजधानी काशी है। अब काशी, वाराणसी, काशी और बनारस एक ही नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता को भी माना जाता है। इसी में कभी कोई पूछ लेता है वाराणसी किस नदी किनारे है, तो याद रखना वाराणसी गंगा नदी किनारे स्थित है और प्रधानमंत्री मोदी का भी संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। क्वेश्चन नंबर 4, खुशबुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? भारत के प्रमुख शहरों में से केवल कन्नौज शहर में ही खुशबुओं का वातावरण मिलता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इस क्षेत्र में इत्र और परफ्यूम के ढेर सारे फैक्ट्रियां हैं और घरेलू उत्पाद होते हैं। यही कारण से इसको इत्र नगर कहा जाता है। अब कन्नौज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक हैं। अगला प्रश्न संख्या 5, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो सुरमा नगरी बरेली शहर को कहा जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई भारत का एक ऐसा शहर है जो 7 अलग अलग टापू से मिलकर बना हुआ है। मेरा प्यारा भारत, चलो हम मुंबई के टापू के पास ले चलते हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट, मुंबई, नासिक, पुणे। तो मुंबई को जूम करेंगे, रेड कलर वाले राउंडेड को जूम करेंगे। जो छोटा टापू दिख रहा है जवाहर द्वीप नाम करके, ये हुआ एक टापू। इसी प्रकार से 7 टापू है, इसलिए मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोयला नगरी किस शहर को कहते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि धनबाद है। तो धनबाद झारखंड का एक सेकेंड पॉपुलस जिला है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, धनबाद दामोदर नदी किनारे बसा हुआ है। तो अब दामोदर झारखंड और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को ही कहा जाता है। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर में भारत का पुराना और स्थापित की गई भारत का पहला कारखाना है, जिसको जमशेद जी टाटा ने स्थापित किए थे। इसी इस्पात कंपनी जमशेद जी टाटा के कारण इस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा और यहाँ के रेलवे स्टेशन को टाटा नगर जंक्शन कहा जाने लगा। अच्छा, अब जमशेदपुर झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है और यह झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी है। अब रही नदी की बात, तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में स्थित है। पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है? नैनीताल में कंफ्यूज नहीं होना, इसका ऑप्शन बी सही है। इसे छोटा नागपुर का रानी भी कहा जाता है। अच्छा, नेतरहाट, तो पॉइंट 1 दोस्तों, नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिला के एक शहर है
एंड पॉइंट 2, यहाँ एक महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य है। यह भारत में भेड़ियों के संरक्षण के लिए बना अकेला अभ्यारण्य है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय भेड़िए शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर में स्थित है? भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ से 2 नेशनल हाईवे कट करते हैं, यानी कि चौराहा बनाते हैं, यानी कि 4 रास्ते निकलते हैं। वह शहर है कानपुर। अब रही बात कौन कौन सी नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 27 और नेशनल हाईवे 34 यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर मिलती है। चलो हम लोग मैप में चलते हैं। ये है मेरा महान भारत और ये भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बगल में कानपुर को जूम करेंगे। बस्तर चौराहा के एकदम ऊपर रास्ता है वो NH 14 और इसके बगल में जस्ट NH 27 और एकदम करेक्ट बीच में बस्तर चौराहा। सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? भावनगर, अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई, नई दिल्ली, जोधपुर, मुंबई, पुणे, कोलकाता आदि लगभग 20 से 30 शहर का सैंपल लिया गया, जिससे पता चला कि जोधपुर में सूर्य सबसे अधिक समय तक रहती है। तब से इस शहर को सूर्य नगरी कहा जाने लगा। इस शहर के सभी इमारतों को नीली रंग से पेंट की जाती है ताकि सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाए और मरुस्थल में भी हमें ठंडक महसूस हो। इस ब्लू रंग के पेंटों के कारण इस शहर को ब्लू सिटी या नीली शहर भी कहा जाता है। अच्छा, जोधपुर राजस्थान का जयपुर के बाद अधिक जनसंख्या वाला और सबसे बड़ा शहर भी है। अच्छा, अब राजस्थान। तो राजस्थान में कुल 33 जिले, 200 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटें हैं। दक्कन की रानी किसे कहा जाता है? तो पुणे को दक्कन की रानी कहा जाता है। तो पुणे इज करेक्ट आंसर। पुणे दक्कन के पठारी क्षेत्रों के शहरों में से सबसे ज़्यादा धनी और घनी है। तो आई बात पुणे की, तो सबसे पहला पॉइंट, पुणे को IT राजधानी भी माना जाता है। पॉइंट 2, 2011 की जनसंख्या के अनुसार पुणे भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला चौथा जिला है और महाराष्ट्र का 36 जिलों में से एक है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर, 2 राजधानी, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु इंडिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अब कर्नाटक में 30 डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, 224 लेजिस्लेटिव सीट यानी कि विधानसभा सीट और 28 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक का ऑफिशियली लैंग्वेज कन्नड़ है। क्वेश्चन नंबर 14, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, श्रीनगर सही जवाब है। भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा झील इसी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे डल झील, नागिन झील, लंगर झील, खुशालसार, बारारी, नामबाल जैसे अनेक झीलें हैं। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी जम्मू। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 कश्मीर रीजन और 10 जम्मू रीजन में, और 83 लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा सीट, 46 कश्मीर रीजन में और 37 जम्मू रीजन में, और 5 लोकसभा सीटें हैं। वन नगर किसे कहा जाता है? हिमालय के फुटहिल यानी कि बाह्य हिमालय में यह देहरादून शहर बसा हुआ है, जिसके चारों तरफ से वन क्षेत्र फैला हुआ है, इसलिए इसे वन नगर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तो अब देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। तो अब उत्तराखंड की अब 2 राजधानियां हो गई हैं। पहला तो शीतकालीन राजधानी देहरादून और दूसरा गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। दूसरी बात उत्तराखंड की व्यवस्था। तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 70 विधानसभा हैं और 5 लोकसभा सीटें हैं। रैलियों का शहर किसे कहा जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा जिस शहर में रैली होती है वह शहर है नई दिल्ली।
यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अब नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अब मन में प्रश्न होगा कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? सृष्टिकर्ता ईश्वर यानी कि ब्रह्मा ने सृष्टि के कार्य पूर्ण होने के बाद अपना यज्ञ किया। ईश्वर ने किया, इसलिए उस स्थान को ईश्वर का निवास स्थान कहा गया। और प्रथम यज्ञ किया, इसलिए प्रथम का पर और यज्ञ से आग, पर और आग मिलकर प्रयाग बन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, एक और मान्यता है कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ की यहाँ संगम स्थान है। संगम को संस्कृत भाषा में प्रयाग कहा जाता है, अर्थात इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। इस स्थान का नाम सृष्टि के बाद से प्रयाग, उसके बाद प्रयागराज और उसके बाद इलाहाबाद और लास्ट में फिर प्रयागराज के नामों से जाना जाता है। अच्छा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का जुडिशियल कैपिटल अर्थात न्यायिक राजधानी है। अब उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कपूरथला शहर में शालीमार जैसे बाग अनेकों हैं। तो कपूरथला पंजाब राज्य का एक जिला है। भारत के इसी शहर में ट्रेनों को बोगियां बनाई जाती। तो अब पंजाब में 22 जिले, 13 लोकसभा सीटें और 117 विधानसभा सीटें हैं। अंतरात्मा से। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।